कई भाई बहनें हमसे ट्रांस के बारे में पूछते हैं, ट्रांस क्या चीज़ है, ट्रांस में जाते हैं किस प्रकार जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अपने ट्रांस का अनुभव। बाबा ने 1977 में ट्रांस का वरदान दिया, उड़न खटोली का, और साकार हुआ 1977 में। तो इसमें मैं आपको सुनाती हूँ कि ट्रांस क्या चीज़ है, क्योंकि जिस प्रकार हम जाते हैं बाबा के पास वतन में, तो जैसे गीत बजता है, गीत सुनते सुनते वो कहीं अवस्था एकदम हो जाती है जो सुनते हुए नहीं सुनाई देता है। और जैसे हम जाते हैं बाबा के पास वतन में, तो हमेशा बाबा पहले बादलों के बीच में हमें दिखाई देता है, और उसमें जैसे कि शिव बाबा की लाइट आती है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, और वो एक्शन होता है एक मूवी एक्शन के द्वारा, जो बाबा के हाथ के इशारे, मुंह के इशारे वो चलते हैं और बाबा की बात को एक दृश्य भी सामने आते हैं। जिस प्रकार कभी कभी समय के अनुसार, कभी राखी आई, दिवाली आई, कोई त्यौहार आता, तो बाबा वो दृश्य भी दिखा देता है। तो इमर्ज करते हैं, तो उन दृश्यों को हम कैच करते हैं। बाबा की उन बातों को, इशारों को मैं समझती हूँ। तो इस प्रकार जब बाबा के पास जाते हैं, जाने के साथ जो बाबा ने दिखाया और वो नीचे आकर के सुना दिया। पर मैं आपको इसमें बताऊं कि ट्रांस का पार्ट जब पहले शुरू में शुरू हुआ, 82-81 की बात है, तब तो इतना मैं समझ भी नहीं पाती थी। कई बार कई बातें नीचे आती थी, उतरती थी, तो भूल भी जाती थी, तो वो भी मैं सुना देती थी। मैं आधा भूल गई तो हमारी परदादी संती दादी कहती थी, ऐसा कभी क्लास में बोलते नहीं, पर मैं भूल जाती, वो भी क्लास में सुना देती। तो इसी प्रकार में जब से आज 82 की बात है, और तब से अभी तक भी बाबा ने कई दृश्य, कई राज, कई बातें बताई हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी बाबा से कोई प्रकार का प्रश्न नहीं करती हूँ, पर हाँ, जब किसी की कोई बात होती, संदेश होता है, जब जाती हूँ तब एकदम निसंकल्प खाली होके जाती हूँ। बुद्धि में कोई बात नहीं, बस संकल्प होता है बाबा के पास जाना है। मेरी बाबा के पास मेरी बुद्धि का योग है, बुद्धि की लाइन बाबा के पास होनी चाहिए, ऐसा संकल्प करके बैठती हूँ और बाबा खींचता है। एक बार की बात है, कलकत्ते की बात है, हम भोग लगाने के लिए बैठे थे, तो एक भाई साइड में बैठा हुआ था और कोई उसके मन के विचार संकल्प चल रहे थे। लास्ट में उसके ऊपर दृष्टि गई, दृष्टि देते हम चले गए। तो जैसे ही वतन में गई, तो बाबा ने संदेश सुनाने के बाद में बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब तुम आ रही थी ना, इस भाई का ये संकल्प चल रहा था, और नीचे जाके इस भाई को कहना कि जब योग और भोग में बैठते हैं तो इस प्रकार के संकल्प नहीं चलाना। तो जब नीचे उतरी, संदेश सुनाने के बाद उन भाई को बाबा की बात सुनाई, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा कि भाई, जब मैं जा रही थी तब आपको ये संकल्प चल रहा था। तो बेचारा भाई थोड़ा डर गया पहले तो, कि मैंने तो ये बात कही नहीं, सुनाई नहीं, ये बहन को कैसे मालूम पड़ गया, क्योंकि वो सुनाने वाले थे परदादी और संती दादी को। तो इस प्रकार मैंने देखा कि हमें कोई बात का ज्ञान नहीं होता है, कोई बात की पहचान नहीं होती है, पर बाबा कई बार कई बात का आंसर अपने आप दे देता है। उसी प्रकार बहुत अच्छी बात एक और ट्रांस की सुनाती हूँ। एक बार किसी बहन ने, भी 40 साल पहले की बात है, एक बहन ने प्रश्न किया कि हम बाबा को कैसे याद करें,
बाबा की स्मृति कैसे रहे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई हमें उस समय। बाबा ने कहा कि उस बच्ची को कहना, एक दृष्टांत दिया हमें। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब दुनिया में कोई बच्चा होता है और बच्चे का बाप जन्म से पहले शरीर छोड़ देता है, तो जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ पूछती है बच्चे से, तो माँ क्या करती है, उसकी बाप की सब बात बताती जाती है कि तुम्हारा बाप ऐसे बैठता था, ये खाता था, ये पहनता था, इस प्रकार करता था। तो उस बच्चे के बुद्धि में बाप के प्रति वो भावना बैठ जाती है, जबकि बच्चे ने देखा नहीं है। तो इसी प्रकार आप बच्चों के आगे भी बाबा की मुरली, चाहे साकार मुरली, चाहे विक्त मुरली, ये माध्यम है और इस मुरली के सारे हम समझ सकते हैं हमारा बाबा कैसा होगा। तो इससे हम बाबा की जितनी हम प्यार से मुरलियाँ जितनी गहराई से सुनते हैं, तो हमें योग लगाना, हमें कोई मेहनत नहीं है। पर जब तक हम उस गहराई से नहीं सुनते समझते हैं, तो हमें हमारा बुद्धि का योग बाबा से जुट नहीं सकता, लग नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि लौकिक माँ अपने बच्चे को लौकिक बाप की बातें सुना सुना के उसकी बुद्धि में बिठा देती है, तो आप बच्चे भी तो बाबा की इतनी बातें सुनते हैं। सुनने के बाद आप बच्चे फिर क्यों प्रश्न करते हैं कि बाबा को याद कैसे करें। तो ये भी 40 साल पहले की बात है। इस प्रकार बाबा कई प्रकार के अनुभव हमें बड़ा स्पष्ट कर देते हैं। इसके ऊपर एक बात और हंसी की बात याद आती है। कई लोग कई तरह के प्रश्न तो करते ही हैं, पर कभी कोई प्रश्न बाबा को सुनाने जैसा सुनाते हैं। एक बार भोग लगाने के लिए 5-7 साल पहले की बात है, तो बाबा को भोग लेके जा रही थी, तो एक बहन ने कोई मेरे को याद दिया और कहा कि मेरे बाबा को कहना मेरे माता पिता को अभी उठा लेना चाहिए। तो मैंने पहले तो कहा कि ये बात तो कभी बाबा से पूछी नहीं जाती है, ना मैं पूछूंगी। तो बहन ने कहा ठीक है, आप देख लेना। पर जब संदेश पूरा हुआ वतन का, तो बाबा को मैंने लास्ट में कहा कि बाबा, मैं जब आ रही थी तो एक बहन ने इस प्रकार का प्रश्न किया है। तो बाबा ने बड़े अच्छी रीति से, रुचि से उसका जवाब दिया कि बच्ची, उसको कहना, बहुत अच्छा दृश्य इमर्ज करके कहा कि बच्ची देखो, जब दुनिया में फ्लाइट जब उड़ता है या उतरता है, लैंड करता है, तो बाबा ने कहा कि उसको स्थान चाहिए, जगह होगी तभी उड़ सकता है और उतर सकता है। तो उसी प्रकार बच्चों ने याद दिया, जब उस आत्मा को, उस बच्चे को नया चोला मिलेगा, स्थान मिलेगा, तभी तो वो आत्मा जा सकती है, उड़ सकती है। तो बाबा ने कहा इस प्रकार, बहुत अच्छी तरह चिट चैट करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे इस प्रकार का संकल्प ना करें। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है और समय के अनुसार आत्मा अपने आप चली जाएगी स्थान छोड़ कर नया स्थान लेने के लिए। और सचमुच में मैं समझती, भोग लगाने के बाद में, महीना 1.5 महीने के बाद में माताजी पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो कहने का मतलब ये नहीं कोई इस प्रकार का भोग लगाए, पर मतलब बाबा की बातें हमें कितना बाबा स्पष्ट कर देते हैं कि स्थान होगा तो आत्मा अपने आप एक चोला छोड़ नया स्थान लेने के लिए चली जाएगी। तो इस प्रकार बाबा कई बार कई प्रकार के अनुभव ट्रांस में हमें सुनाते हैं और मैं तो अनुभव करती हूँ कि सचमुच में इस ट्रांस के अनुभव के कारण बाबा ने हमें बहुत लाइट रखा है, बहुत हल्का रखा है। मैं ज़्यादा नेगेटिव ना बातें करती हूँ, ना सोचती हूँ।
बाबा ने इस अवस्था के कारण स्थिति इतनी निसंकल्प बना दी है। जब जाती हूँ तब भी निसंकल्प रहती हूँ। कुछ समय पहले याद होती है और जिन भी आत्माओं की याद, और वो याद लेकर बाबा के पास पहुँचती हूँ और बाबा के आगे उन आत्माओं की उसी प्रकार से याद रखती हूँ और बाबा भी समय के अनुसार उनकी बात सुनकर उसका जवाब स्पष्ट रूप से देते जाते हैं। और मैं तो ये अनुभव कई बार करती हूँ कि यदि कोई भाई बहनें थोड़ा भी भोग लगाते हैं मन के संकल्प से, पावरफुल संकल्प से, और यहाँ भोग लगाया है और कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद उनका वो कार्य सफल होता है, संपन्न होता है। ऐसे कई मिसाल मेरे सामने हैं। कई लोग तो फिर फ़ोन करके खुद ही सुनाते हैं, दीदी हमने भोग लगवाया और बाबा ने हमारा ये कार्य संपन्न कर दिया। तो मैं तो अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाती हूँ कि सचमुच में बाबा आप ही कराने वाले हो, करन करावनहार बाबा आप ही हो। तो सचमुच में अनुभव होता है कि जितना हम हल्के रहते हैं, जितने लाइट रहते हैं, तो बाबा हमारी सब दिल की आवाज़, सब दिल की मन की बातें ज़रूर सुनता है और उसका रिस्पांस भी बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। और मेरा तो हमेशा अनुभव रहता है कि अंदर से लक्ष्य रहता है कि बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा, बाबा नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हम सभी का सुनने वाला, करने वाला बाबा के सिवाय कोई है नहीं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें एक वरदान दिया और विशेष जानकी दादी ने, गुलजार दादी ने, परदादी जब 2013 में अभिक्त हुए तो गुलजार दादी और जानकी दादी ने हमें कहा आपको कलकत्ता नहीं जाना है, बाबा के घर की, मधुबन की संदेशी बन के रहना है। जो साकार बाबा ने आपको वरदान दिया है उस वरदान को आपको यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर उसे सही रीति से उसे कहें, उस पाठ को बजाना है। तो इस प्रकार ट्रांस का पाठ बाबा ने कहे वरदान के रूप में दिया और उस अनुसार ही हम अभी तक भी चलते रहते हैं। बाबा चलाता रहता है